बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसब। आज का हमारा ये लेक्चर है वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी से। कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर्स विथ रेड सी, अरल सी, डेड सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। कौन से कंट्रीज जो हैं इनके साथ ज्योग्राफिकली कनेक्टेड हैं उनको समझते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टेस्टों के लिए, ख़ास तौर पे एमसीक्यूज बेस्ड टेस्टों के लिए वन पेपर के हवाले से, और इंटरव्यूज में भी यहां से डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। यहां पर है अरल सी, इसको समझते हैं आगे कि अरल सी क्या वाकई ये सी है या लेक है। अगर ये लेक है तो इसको सी क्यों कहा जाता है। यहां पर यह है कैस्पियन सी, इसको भी समझते हैं। ब्लैक सी, डेड सी और यह है रेड सी। जी, अरल सी दो कंट्रीज के दरमियान में है सेंट्रल एशिया के अंदर। एक है कजाकिस्तान, दूसरा अजबकिस्तान। सेंट्रल एशिया में यहां पर है अरल सी। बिल्कुल नॉर्थ में कजाकिस्तान और साउथ में क्या है, अजबकिस्तान है। दोनों के बीच में है, दरमियान में है अरल सी। अरल सी एक्चुअली ये सी नहीं है, ये लेक है। फिर इसको सी क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ साल्टी वाटर। एक सी जो है वो एक ओशन का पार्ट हिस्सा है, और ओशन का पानी जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो साल्टी वाटर है। तो इसके लिए सी को हम साल्टी, सी का मतलब ही है साल्टी वाटर। ठीक है जी। तो यहां पर ये लेक है, लेकिन इसका पानी फ्रेश वाटर नहीं है, इसका पानी साल्टी है। देयरफॉर इट इज नोन एज अरल सी। दुनिया में जितने भी लेक्स हैं, लेक आल्सो नोन एज इनलैंड वाटर। एक झील को, लेक को इनलैंड वाटर भी कहा जाता है। इनलैंड वाटर, लेक का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है किसी भी ओशन के साथ। जो ओशन का वाटर है, जो ओशन का पानी है, वो लेक के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो दुनिया में जो लेक्स हैं, तकरीबन उनका जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, वो साल्टी नहीं है। लेकिन 3-4 ऐसे लेक्स हैं जिनका पानी जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो इज साल्टी। देयरफॉर दे आर नोन एज सी, नॉट लेक्स। ठीक है जी। अच्छा, यहां से जरा आगे चलते हैं। फिर यहां पे चलते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साथ 5 कंट्रीज कनेक्टेड हैं। 5 countries they share their borders with the Caspian Sea. कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। ये 5 कंट्रीज, इन 5 के दरमियान में है कैस्पियन सी। ठीक है। इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो कंट्री है इट इज कजाकिस्तान। यानी कि नॉर्थ में, कहां पर, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कंट्री है? द कंट्री इज कजाकिस्तान। क्लियर नाउ? अच्छा, और फिर ईस्ट में यहां इस पॉइंट से लेकर यहां तक तुर्कमेनिस्तान है, टू द ईस्ट ऑफ द कैस्पियन सी। ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां यह है साउदर्न साइड, साउथ में यहां पर ईरान है, और फिर जो है वेस्ट में इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये कंट्री है अजरबैजान, वेस्टर्न साइड में है, और फिर यहां इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये नॉर्थ वेस्ट है। क्या है? नॉर्थ वेस्ट। और यहां पर ये कंट्री कौन सा है? रशिया है। क्लियर नाउ? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कजाकिस्तान, बिल्कुल ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, साउथ में ईरान है, वेस्ट में अजरबैजान है, और नॉर्थ वेस्ट में रशिया। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं वो कैस्पियन सी के साथ कनेक्टेड हैं। कैस्पियन सी
अगेन ये सी नहीं है, ये एक लेक है। इसको सी कहते हैं इसके लिए इसका जो पानी है वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो साल्टी वाटर है, इनलैंड वाटर एक्चुअली। अच्छा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ये लेक कहलाता है, द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर, द लार्जेस्ट लेक, द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज द कैस्पियन सी। अगर सवाल यूं आ जाए द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वो होगा लेक बैकल, साइबेरिया, रशिया के अंदर। और अगर वॉल्यूम मेंशन नहीं किया जाता, बस द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो फिर क्या कहेंगे? सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएस एंड कनाडा। अच्छा, कैस्पियन सी जो है इसके ईस्ट में एशिया है और ये नॉर्थ वेस्ट में यूरोप आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ब्लैक सी, ब्लैक सी के साथ 6 कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। These 6 countries are geographically connected with the Black Sea. अच्छा, बिल्कुल नॉर्थ में यहां इस पॉइंट से लेकर यहां तक कौन सा कंट्री है? यूक्रेन, नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी, यूक्रेन। और नॉर्थ ईस्ट में यहां से लेकर यहां तक जो कंट्री है वो है रशिया। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कंट्री है? रशिया है। बिल्कुल ईस्ट में यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जॉर्जिया है, ईस्टर्न साइड में जॉर्जिया। और साउथ में इस पॉइंट से लेकर यहां तक इट इज टर्की, साउथ ऑफ द ब्लैक सी। वेस्ट में 2 कंट्रीज हैं, एक ये यहां तक ये बुल्गारिया है, यहां से यूं ये रोमानिया है। क्लियर नाउ? बहुत इजी है, बहुत ही आसान है ये। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। ये जो मोल्डोवा है स्मॉल, ये ब्लैक सी के साथ नहीं लगता, इसको बाहर कीजिएगा। तो 6 कंट्रीज जो हैं ये ब्लैक सी के साथ कनेक्टेड हैं। और जो ब्लैक सी है ये भी जो है इट इज आल्सो बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तुर्की ये एशिया के अंदर है, जस्ट यहां इसका 4% यूरोप एंड साइड में है। तो यहां इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो है ये एशिया है, जॉर्जिया और टर्की। बाकी यहां से रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, दे आर फ्रॉम यूरोपियन साइड्स। क्लियर नाउ? तो ये हो गया यहां पर ब्लैक सी। अच्छा जी, डेड सी। 3 countries they share borders with the with the Dead Sea: जॉर्डन, पैलेस्टाइन एंड इजराइल। इन तीनों के दरमियान में है डेड सी। डेड भारे मुर्दा कहलाता है ये। बिल्कुल यहां पर यह है डेड सी। ईस्ट में कौन सा कंट्री है? जॉर्डन। ठीक है जी। और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यह है वेस्ट बैंक। ये जो है यहां से लेकर ये जो पार्ट है ना, ये इट इज द पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन। यह है वेस्ट बैंक, फलस्तीन का पार्ट है ये। तो ये नॉर्थ वेस्ट में यहां पर फलस्तीन लगता है इसके साथ। और ये साउथ वेस्ट में यहां पर जो है कंट्री है इट इज इजराइल। ठीक है जी। तो ये तीनों कंट्रीज के दरमियान में है डेड सी। और इसका पानी भी साल्टी है, फ्रेश वाटर नहीं है। और ये अगेन इट इज लेक नॉट सी, लेकिन इसको कहते हैं सी इसके लिए, इसका पानी साल्टी है। और दुनिया का लोएस्ट पॉइंट है ये, लोएस्ट पॉइंट एशिया का भी और पूरे दुनिया का भी। ठीक है जी, डेड सी। और यहां पे ना लोग जाकर किताब पढ़ते हैं, अखबार, कोई मैगजीन, डूबते नहीं है, फ्लोटिंग करते हैं वहां पर बिकॉज ऑफ साल्टी वाटर। बहुत पानी साल्टी है इसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, रेड सी। रेड सी के साथ जहां पर ना
जरा इस बात को समझिएगा आप। यमन, एक यमन, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा इजिप्ट, फोर्थ सूडान, फिफ्थ एरिट्रिया एंड सिक्स्थ जिबूती। ये 6 कंट्रीज जो हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विथ द रेड सी। और फिर यहां पर 7 और 8 जॉर्डन एंड इजराइल। रेड सी का जो बिल्कुल नॉर्दर्न साइड है जहां पर गल्फ ऑफ अकाबा, तो रेड सी का एक पार्ट है, स्मॉल गल्फ है, उसके साथ ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो कुछ किताब सिर्फ 6 काउंट कर लेते हैं और कहीं पर ये 8 भी लिखा होता है। ठीक है जी, आइए इनको समझते हैं। देखिए जरा, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये क्या है, ये रेड सी कहलाता है। ठीक है जी, अब यहां पर यमन, यहां से यहां फ्रॉम एशियन साइड, रेड सी इज एक्चुअली बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। ईस्ट में एशिया है और वेस्ट में जो है यहां पर अफ्रीका है। ठीक है, अच्छा, तो यहां एशियन साइड में यमन है, फिर इस पॉइंट से लेकर ये ईस्ट में है, ईस्ट में। ठीक है जी, फिर यहां से लेकर इस पॉइंट तक ईस्ट में सऊदी अरेबिया है। तो डायरेक्टली 2 कंट्रीज हैं फ्रॉम एशियन साइड्स जो लगते हैं रेड सी के साथ। ठीक है, यमन और सऊदी अरेबिया। अच्छा जी, मैंने कहा यहां तक ये रेड सी है। फिर फ्रॉम अफ्रीकन साइड, वेस्टर्न साइड में इस पॉइंट से लेकर यहां तक यह है इजिप्ट, फिर ये सूडान है। ठीक है जी, फिर इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये इरिट्रिया है और ये स्मॉल कंट्री है जिबूती यहां पर। तो अफ्रीकन साइड में यहां से जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, ये 4 हो गए वेस्टर्न साइड, और ईस्ट में सऊदी अरेबिया और यमन। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विथ द रेड सी। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा कि जो 2 कंट्रीज हैं कुछ बुक्स उनको काउंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मसलन कैसे, अब यहां से यह है सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, ये हो गया सिनाई पेनिनसुला मिस्र का ये वाला। अब इसके वजह से जो है डेड सी खुद को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहां पर, यहां से यहां तक। फिर यहां इसका एक स्मॉल पार्ट है ईस्ट में, गल्फ ऑफ अकाबा कहलाता है, गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ है। और इसका वेस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ सुइस कहलाता है, जो आगे यहां पर है सुइस कैनाल। फिर ठीक है जी, अच्छा, जो इसका ईस्टर्न साइड है ये गल्फ ऑफ अकाबा, तो वहां पर अब अकाबा सिटी है जॉर्डन का, अकाबा ये सी पोर्ट है जॉर्डन का। तो जॉर्डन और इजराइल कनेक्टेड हैं रेड सी के साथ इस गल्फ के जरिए। ठीक है, तो डायरेक्ट जो रेड सी है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों कंट्रीज का, जॉर्डन और इजराइल का। लेकिन जो यहां पे गल्फ ऑफ अकाबा है तो इसके जरिए जो है इनका कनेक्शन है विद द रेड सी। तो कुछ किताब जो हैं यहां पर 6 कंट्रीज कर लेते हैं और कुछ जो है वो यहां पर 8 कंट्रीज भी काउंट कर लेते हैं रेड सी के साथ। ठीक है जी, अच्छा, ठीक है जी, जहां भी ये खुश रहें, अल्लाह हाफिज।